हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं कुछ जनरल चीज़ें डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, बेसिकली जनरल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो उनको बेसिकली एक पूरा चैप्टर क्रिएट करूँ, तो एक लंबा चौड़ा टॉपिक क्रिएट करने की जगह छोटे छोटे पॉइंटर्स में डिस्कस करेंगे। आप उन पॉइंट्स को नोट करते रहना ताकि आपको याद होते रहे, एंड एग्जाम में एज इट इज़ कई बार वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैंने कई एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, तो वही मैंने डाले हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये जो ज्योग्राफी का मैप है, ये तो हम बिना इसके तो ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं सकते। तो ये हमेशा अपने पास रखना है, ठीक है। इसमें लोकेट करना इजी हो जाता है आपके लिए। जो चीज़ हम उसमें देखेंगे, जैसे कोई सॉइल है तो सॉइल्स आप इसमें लोकेट कर सकते हैं कि इस एरिया में माउंटेन्स है, वो लोकेट कर सकते। कोई माउंटेन की बात तो मैप पे कहाँ आती है, उससे आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा इजीली, क्योंकि आप विजुअलाइज करोगे तो आपको इजीली याद होगा। हाँ जी गाइस, तो हम आज शुरू करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ माउंटेन्स है। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन्स बेसिकली हमारे चार टाइप के माउंटेन्स होते हैं: फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स एंड रेजिडुअल माउंटेन्स। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, फिर इनके हम एग्जांपल्स देखेंगे आगे। तो बेसिकली जो फोल्ड माउंटेन्स है, वो क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माउंटेन्स है। मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं। ये फॉर्म कब होते हैं, व्हेन जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करते हैं, कॉजिंग जो अर्थ का क्रस्ट है वो फोल्ड हो जाता है एंड क्रम्बल हो जाता है। ठीक है, इन्हें कैरेक्टराइज किया जाता है बाय पैरेलल, जो पैरेलल होते हैं रिजेस एंड वैलीज। क्या है, पैरेलल रिजेस एंड वैलीज है। इसके एग्जांपल्स हो गए, जैसे हमने हिमालयास इतना डिटेल में जिसके बारे में डिस्कस किया था, एंडीज हो गए, रॉकी माउंटेन्स हो गए। ठीक है, देन आता है ब्लॉक माउंटेन्स। ये क्या है, ये फॉर्म होते हैं जब इंटरनल एंड एक्सटर्नल अर्थ के मूवमेंट्स कॉज करते हैं टेंशन या फॉल्टिंग। ठीक है, जो अर्थ के अंदर जो इंटरनल या एक्सटर्नल मूवमेंट क्या कॉज करते हैं, टेंशंस कॉज करते हैं, उससे ब्लॉक माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। ये बेसिकली सिमिलर है इन्फॉर्मेशन टू फोल्ड माउंटेन। ठीक है, इसकी और फोल्ड माउंटेन्स की लगभग सिमिलर होती है। देन आता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते हैं बाय कोई भी सिर्फ वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है या प्रेजेंस है किसी वॉल्केनिक मटेरियल का। जैसे आपने टीवी पे भी कई बार न्यूज वगैरह में देखा होगा कि वॉल्केनो आता है, तो उससे क्या वो पहाड़ सा बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन। ये फॉर्म होता है व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स पुश करते हैं अगेंस्ट ईच अदर एंड वन गोज बिलो द अदर। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट एक दूसरे को पुश करते हैं, तो एक क्या होता है, नीचे चला जाता है दूसरे के, तो वो क्या बन जाता है, वॉल्केनिक माउंटेन्स। अब बात करें रेजिडुअल माउंटेन्स की, तो ये क्या, ये फॉर्म होता है व्हेन इरोजन एक्ट्स, जब क्या इरोजन एक्ट करता है अपॉन अर्थ की क्रस्ट पे, इन एरिया दैट वे वंस एक बार प्लेट्यू या ब्रॉड अपलिफ्टेड रीजन्स जो होते हैं। जब हमने हमने प्लेट्यूज के बारे में बहुत सारा पढ़ा, तो वो कैसे, वो क्या होते हैं, वो बेसिकली रेजिडुअल माउंटेन्स के पार्ट्स होते हैं। क्या, formed when erosion acts upon the earth's crust in areas that were once plateaus या broad uplifted regions। ठीक है, देन मेनी रेजिडुअल जो माउंटेन्स हैं ये आइसोलेटेड होते हैं, नॉट पार्ट ऑफ एनी डिस्क्रेनिबल चेन। ठीक है, अब बात करें, आपने माउंटेन्स के बारे में बात की, माउंटेन रेंजेस के बारे में बात की, तो आखिर ये माउंटेन रेंजेस होता क्या है, ये क्या क्या होता है, माउंटेन रेंजेस फॉर्म होते हैं जब माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन। बहुत सारे माउंटेन्स क्या एक लाइन में अरेंज्ड है। सम माउंटेन सिस्टम्स क्या कंटेन करते हैं रेंजेस दैट स्प्रेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। जैसे हमने हिमालयन रेंज देखी थी, इतने सारे किलोमीटर्स तक, वो कितने लंबे तक वो फैला हुआ है ना। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमने हिमालयास के जो रेंज है कितने किलोमीटर्स कैलकुल, मैंने आपको बताया था कि कितने किलोमीटर्स की होती है हिमालयन रेंज। ठीक है, चलिए
अब इसके ये जो हमने टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़े हैं इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब जैसे कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने माउंटेन्स के बारे में बहुत सारी बातें की थी, तो अब माउंटेन से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द ब्लैक फॉरेस्ट। अब जो ब्लैक फॉरेस्ट है माउंटेन, वो किस टाइप के माउंटेन होते हैं? बेसिकली ये जर्मनी में मिलते हैं, तो वो होते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्या होते हैं? ब्लॉक माउंटेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज कौन से माउंटेन को कहते हैं? ये पाकिस्तान में जो लोकेटेड है, इनको भी ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ओके, जो ब्लैक फॉरेस्ट है एंड सॉल्ट रेंज है, ये क्या है? ब्लॉक माउंटेन। अब बात करें कि व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन्स इज द हिमालयस। हिमालयस बेसिकली इंडिया में, तो ये किस टाइप के माउंटेन है? ये हो गए फोल्ड माउंटेन। ठीक है, ये सारे आपके लिए बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं। अभी हमने जो पढ़ा है टॉपिक टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, उसके आपको यहाँ से देखो कितने सारे एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं, तो इनको आप नोट करते रहिए, याद करते रहिए। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन्स इज द एल्प्स। जो ये एल्प्स जो है ये सेंट्रल यूरोप में, ये क्या है? फोल्ड माउंटेन। अब व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द उरल। उरल जो है बेसिकली रशिया में है, ये क्या है? फोल्ड माउंटेन। देन व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द एंडीज। एंडीज जो है बेसिकली साउथ अमेरिका में है, ये क्या है? फोल्ड माउंटेन। देन नेक्स्ट आते हैं व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द रॉकीज। रॉकीज क्या है? नॉर्थ अमेरिका में है बेसिकली, ये भी क्या है? फोल्ड माउंटेन। अब आता है व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द विंध्या। विंध्या कौन से माउंटेन? इंडिया में ही है बेसिकली, और ये है रेजिडुअल माउंटेन। अब आता है व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द सतपुरा। सतपुरा जो है इंडिया में, ये क्या है? रेजिडुअल माउंटेन। देन व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द अरावली। अरावली भी इंडिया में है, ये क्या है? रेजिडुअल माउंटेन। फिर आता है व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द नीलगिरी। नीलगिरी क्या इंडिया में, ये बेसिकली ये क्या है? रेजिडुअल माउंटेन। देन आता है व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द परासन। परासन, सॉरी, पारसनाथ। पारसनाथ क्या इंडिया में ही है, ये रेजिडुअल माउंटेन है। देन व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन इज द राजमहल हिल्स। इंडिया में है ये बेसिकली, और ये वॉल्केनिक माउंटेन। जो राजमहल हिल्स है ये वॉल्केनिक माउंटेन। देन बात करें सीरिया की, जो कि स्पेन में है, ये क्या है? रेजिडुअल माउंटेन। तो अब बात करते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस की। वो पहले थे माउंटेन से रिलेटेड, क्योंकि हमने सारा अभी तक माउंटेन का किया था। अब ये कुछ जनरल क्वेश्चंस है, इसमें बेसिकली मिक्स है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ये। तो फर्स्ट है वेयर आर द अजंता एंड एलोरा केव्स लोकेटेड। ये कहाँ लोकेटेड है? महाराष्ट्र में। देन व्हाट डैमेजेस द अरहर। जो अरहर दाल होती है बेसिकली आपकी पिजन पी, वो क्या है? विल्ट डिजीज, उकटा रोग। ओके, नेक्स्ट है वेयर इज द अलमती द डैम लोकेटेड। जो अलमती डैम है वो लोकेटेड है कृष्णा रिवर में। देन बात करें आकाश गंगा। आकाश गंगा को क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। उसकी शेप क्या है? वो है स्पाइरल। जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्पाइरल शेप में है। देन वेयर इज आदम्स ब्रिज लोकेटेड। आदम ब्रिज कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द सॉरो ऑफ ओडिशा। वो क्या है? महानदी। देन है व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लॉन्गेस्ट कैनाल क्या है? ये है बेसिकली शारदा कैनाल। वेयर इज द एलिफेंटा पास लोकेटेड। ये कहाँ लोकेटेड है? श्रीलंका में। देन वेयर इज द एशियाज ओनली अंडरग्राउंड संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो ये जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्या है? अंडरग्राउंड, ये क्या? एशिया का ओनली अंडरग्राउंड संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। देख लो, पूरे एशिया का ओनली अंडरग्राउंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऊपर से ये इंडिया में है, जो क्या है? हिमाचल प्रदेश।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, जो संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। देन नेक्स्ट है, व्हेन इज द ओजोन डे सेलिब्रेटेड, ये बेसिकली ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। विच सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन, कॉटन के लिए कौन सी सॉइल सुटेबल रहती है, वो है ब्लैक सॉइल। देन बात करें फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जो फॉर्म कैसे होती है, ये फॉर्म होती है बाय ब्रेकिंग ऑफ बेसल्ट रॉक्स। ठीक है, जो बेसल्ट रॉक्स होते हैं जब वो ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, तब ब्लैक सॉइल बनता है। अब व्हाट इज द कुंड्रम एरिया नोन एज, कुंड्रम एरिया कैसे कहलाया जाता है, इसे कहते हैं आयरन ओर रीजन। कुंड्रम एरिया मतलब आयरन ओर रीजन। अब बात करें टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स के, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कितनी है, 180। देन आता है वेयर इज द सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, जो सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये लोकेटेड है धनबाद में। ओके, देन है वेयर इज द काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड, जो काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये लोकेटेड है इन कर्नाटका। नेक्स्ट है वेयर इज द कोयला खारो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड, ये लोकेटेड है बिहार में। देन बात करें वेयर इज द कोला पेनिनसुला लोकेटेड, ये लोकेटेड है रशिया में। देन आता है विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड बाय एरिया, तो वो है सुंदरबंस डेल्टा, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेल्टा है वो, तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। देन आता है विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान बाय एरिया, वो क्या है जैसलमेर, जो जैसलमेर है वो क्या है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में एरिया के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब शुरू करते हैं कुछ करंट अफेयर्स है, तो अभी तक जो हमने किया वो जीके था, तो अब थोड़ा करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इक्वली वेटेज होता है जीके और करंट अफेयर्स का एग्जाम्स में। तो अब हम पहले शुरू करेंगे आज का जो करंट अफेयर है, सबसे पहले है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड, बेसिकली ये अवार्ड से जाते हैं एक्टर्स को। तो इसमें जो बेस्ट एंसेम्बल कास्ट है वो क्या है, कॉन्क्लेव। देन फीमेल एक्टर इन एक लीडिंग रोल में जो कि है डेमी मूर, ये क्या है, इसको इनको द सब्सटेंस का दिया गया है। देन मेल एक्टर इन लीडिंग रोल वो कौन है, तिमोथी चलामेट, ये क्या है कंप्लीट अननोन है। फीमेल एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, उसमें विनर रही हैं जोए सल्दाना, एमिलिया परेज। मेल एक्टर इन सपोर्टिंग रोल विनर कौन है इसका, किएरन कल्किन, एक रियल पेन। देन बात करें बेस्ट एक्शन परफॉर्मेंस बाय स्टंट एंसेम्बल, इसके विनर रहे हैं द फॉल गाय। ओके, अब बात करें जो नेक्स्ट है वो है पीएम मोदी टॉप्स ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग्स इन 2025। तो इसमें बेसिकली जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने टॉप किया है विद 70% अप्रूवल फॉलोड बाय मेक्सिकोस क्लाउदिया शेनबॉम जो कि 66% एंड अर्जेंटीनाज जेवियर मिलाई जो कि 65%। देन नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रम्प जी, उन्होंने रैंक किया है 5th विद 52% अप्रूवल बिहाइंड स्विट्जरलैंड कैरिन केलर 70 जो कि है 56%। अब बात करें जो मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे है जैन 21 से 27 तक का, पिछले 2025 में वो था, रैंक्स वर्ल्ड लीडर्स बेस्ड ऑन अप्रूवल रेटिंग। नेक्स्ट है डीआरडीओ नेवी सक्सेसफुली टेस्ट एनएसएसएम एसआर एंटी शिप मिसाइल। तो इसमें बेसिकली क्या था, जो डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी है उन्होंने टेस्ट किए थे जो नवल है एंटी शिप मिसाइल, किसी लिए जो शॉर्ट रेंज के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो NASM SR की फुल फॉर्म है वो क्या है, नवल
एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। ये हुई है फ्रॉम एक सी किंग 42B हेलीकॉप्टर एट ITR चंदीपुर उड़ीसा में। जो इंडिजिनस मिसाइल थी रिप्लेसेस एक फॉरेन ओरिजिन एंटी शिप मिसाइल को यूज्ड बाय द नेवी फीचर्स मैन इन लूप जो कंट्रोल किया जाता है सी स्किमिंग मोड में, इंफ्रारेड सीकर एंड लाइव रिटारगेटिंग कैपेबिलिटी। जो मिसाइल है हिट एक स्मॉल शिप टारगेट विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। नेक्स्ट है राजकमल झा विंस बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025। Rajkamal Jha won the Banaras Lit Fest Award in the Ruskin Bond Fiction Book Award category में for his novel The Patient in Bed Number 12। उनकी बुक का नाम था पेशेंट इन बेड नंबर 12। तो इसमें बेसिकली इसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था। देन अवार्ड वाज अनाउंस्ड एट द कर्टेन रेजर इवेंट ऑफ द बनारस लिट फेस्ट 2025 विद द जो मेन फेस्टिवल सेट था वो था फॉर March 7 to 9 एट होटल ताज बनारस। देन काशीनाथ सिंह विल रिसीव द भारतेंदु हरीशचंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट दिस इवेंट। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सिक्योर्स ₹30.77 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट एट GIS 2025। बेसिकली जो CM मोहन यादव जी उन्होंने अनाउंस किया ₹30.77 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल फ्रॉम GIS, RIC एंड इंटरैक्टिव सेशंस। 85+ MOUs साइन किए गए हैं, पोस्ट GIS स्क्रूटनी की गई है टू इंश्योर ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन। देन फोकस किया गया ऑन स्किल डेवलपमेंट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब बात करें इंडस्ट्रियल परमिशन है ये रिड्यूस हुए हैं फ्रॉम 32 to 10 फॉर फास्टर क्लियरेंसेस। अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट में हेडलाइंस की। तो फर्स्ट है DRDO और इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है नवल एंटी शिप मिसाइल को, हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है जो जल थल रक्षा है 2025, ये क्या है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट की गई थी इन बेट द्वारका गुजरात में। नेक्स्ट है नासा ने लॉन्च किया है लूनर ट्रायल ब्लेजर सैटेलाइट ताकि डिटेक्ट कर सके वाटर ऑन द मून कि मून पे वाटर एग्जिस्ट भी करता है या नहीं इसके लिए। नेक्स्ट है जो महाकुंभ अभी हुआ है आजकल बहुत फेमस है 2025 का, ये इसने कंक्लूड किया विद अ रिकॉर्ड ऑफ 660 मिलियन विजिटर्स का। देन बात करें नेक्स्ट है जो कि है चंद्रशेखरन वाज उन्हें अपॉइंट किया गया था एज द चेयरमैन ऑफ द रतन टाटा जी की एंडोमेंट फाउंडेशन में। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको मज़ा आया होगा इस डिस्कस करने में। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, आपके एग्जाम्स के लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, तो इन्हें प्लीज़ याद कर लीजिएगा अच्छे से। एंड अगर कोई भी डाउट क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel.